नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 5th के मैथ्स में प्रॉब्लम सेट 33 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रॉब्लम सेट 33। ये क्या दिया गया है प्रॉब्लम सेट 33, उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राइट 5 3 डिजिट नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 2। मीन्स हमको यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2 लिखना है। तो सबसे पहले इसके आंसर में क्या लिखोगे, 3 डिजिट नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 2। मल्टीपल्स ऑफ 2 का मीनिंग क्या हो गया मालूम है, जिसके लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए एंड 8 आए। ये जिसके भी लास्ट में रहेगा तो वो मल्टीपल्स ऑफ 2 होगा, मीन्स 2 के टेबल से जाएगा। लेकिन हमको क्या बोला गया है, 3 डिजिट नंबर लिखना है। 3 डिजिट का मतलब यहाँ पे 3 डिजिट होना चाहिए। आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, जिससे मैंने लिख दिया 3 5 0 2 4 8 6 7 6 9 8 2 8 6 4। मैं कुछ भी लिख दिया, देखो कि लास्ट में 0 है, 8 है, 6 है, 2 है, 4 है, ये तो आना चाहिए। साथ में ये 3 डिजिट होना चाहिए, बस इतना ही करना है हमको। तो 3 डिजिट नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 350 248 676 982 864। ये तो हमको 5 बोला गया तो हमने 5 लिखा है। आप लोग इसके जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, 7 3 2 9 8 6 8 5 4। रैंडमली आप लोग कोई भी नंबर लिख सकते हो। सिर्फ लास्ट में क्या ध्यान देना है कि 0 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 6 2 4 मीन्स 0 2 4 6 8 होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राइट 5 3 डिजिट नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 5। तो इसके लिए भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 3 डिजिट नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 का मल्टीपल्स लिखना है तो 5 के मल्टीपल्स में लास्ट में क्या आना चाहिए, 5 एंड 0 ही आना चाहिए। ये सब आप लोग याद रखना कि 2 का मल्टीपल्स में क्या आएगा, 0 2 4 6 8 रहता है। 5 के मल्टीपल्स में 5 0 रहता है। 10 के मल्टीपल्स में 0 रहता है। यहाँ पे लास्ट में 5 और 0 लिख के आना है और 3 डिजिट नंबर लिखना है। कितना लिखना है, 5 लिखना है। 2 5 0 8 7 5 3 2 5 8 9 0 3 2 0। कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 एंड 5 आना चाहिए और यहाँ पे 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। आप लोग कुछ भी लिखो। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राइट 5 3 डिजिट नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 10। तो मल्टीपल ऑफ 10 क्या हो जाएगा, जिसके लास्ट में 0 आता है। तो इसके आंसर में क्या बनेगा, ये हो जाएगा 3 डिजिट नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 10। 10 का मल्टीपल्स लिखना है, 3 डिजिट नंबर लिखना है, लास्ट में 0 आना चाहिए। कुछ भी लिखो। 800 लिख दिया, 250 लिख दिया, 860 लिख दिया, 750 लिख दिया, 640 लिख दिया। तो कहने का क्या मतलब है, लास्ट में 0 होना चाहिए और यहाँ पे 3 डिजिट नंबर होने चाहिए। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, राइट 5 नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 3। मतलब हमको ऐसे मल्टीपल्स लिखने हैं जो कि 2 एंड 3 दोनों के मल्टीपल्स होने चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे मालूम है, 2 एंड 3 है ना, तो इसको क्या करेंगे, 2 इंटू 3 कर देंगे। 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम लोग इसके आंसर में लिखते हैं 5 numbers multiples of 2 as well as of 3। मतलब दोनों का मल्टीपल्स होना चाहिए। ठीक है,
2 एंड 3 दोनों का मल्टीपल्स मीन्स 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6 का मल्टीपल्स लिखना है मीन्स 6 का टेबल लिख दो। 6, 12, 18, 24, 30। हमको यहाँ पे 5 डिजिट ही बोला गया है, आप लोग इसमें से कोई भी लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ रिबन इज अ 3 मीटर लॉन्ग, कैन वी कट इट इनटू 50 सेंटीमीटर पीसेस एंड हैव नथिंग लेफ्ट ओवर, राइट द रीजन व्हाई और व्हाई नॉट। हमको क्या दिया गया, हमको ये बोला गया कि यहाँ पे 3 मीटर लॉन्ग का एक रिबन है, उसको 50 सेंटीमीटर में कट करना है। तो क्या उसमें कुछ बचेगा, क्या बच सकता है क्या, और उसका अगर बचेगा तो क्यों बचेगा और नहीं बचेगा तो क्यों नहीं बचेगा, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके आंसर में लिखते हैं कि हमको कितना दिया गया। यहाँ पे देखोगे 3 मीटर लॉन्ग दिया है, तो हम लोगों को पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। देखोगे हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमको बोला गया 50 सेंटीमीटर। सो दैट हमको कितना बोला गया, 3 मीटर बोला गया, तो 3 मीटर में कितना हो जाएगा 100 इंटू 3। 100 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीन्स हमारा जो रिबन का साइज है वो कितना हो गया 300 सेंटीमीटर हो गया। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है, 50 सेंटीमीटर का 1 पीस होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं 300 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, 50 से डिवाइड करो तो ये 50 का जब टेबल पड़ेगा तो 50 6 300 होता है ना, मीन्स ये 6 टाइम में कट जाएगा। तो यहाँ पे तो एक भी कुछ भी बचेगा नहीं ना, देखो यहाँ पे रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 300 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 50 सो दैट 3 meters long ribbon can be cut into 50 centimeter pieces। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखोगे हमको क्या बोला गया है, 300 सेंटीमीटर का एक रिबन है, उसको 50 सेंटीमीटर के पीस में कट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा अगर कट जाता है तो वही लिख देंगे 300 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 50 सो दैट 3 मीटर्स लॉन्ग रिबन कैन बी कट इनटू 50 सेंटीमीटर पीसेस। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ रिबन इज 3 मीटर लॉन्ग, आई नीड 8 पीसेस ऑफ रिबन ईच 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ मेनी सेंटीमीटर शॉर्टर इज द रिबन देन द लेंथ आई नीड। तो सबसे पहले हमको क्या बोला गया, देखो यहाँ पे हमको 3 मीटर लॉन्ग का एक रिबन दिया गया है, हमको 40 सेंटीमीटर का टोटल 8 रिबन तैयार करना है। ये भी 40 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ये भी 40 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ये भी 40, सारे 40 सेंटीमीटर के हमको कितने रिबन तैयार करने हैं, 8 पीसेस तैयार करने, 8 रिबन तैयार करना है। तो इसमें कितना हमको रिबन का लेंथ जो है वो कम पड़ने वाला है या सेंटीमीटर कम पड़ने वाला है। तो यहाँ पे इसके आंसर में लिखोगे लेंथ ऑफ 1 रिबन, ये कितना बोला गया हमको 40 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना बनाना है, 8 रिबन बनाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ 8 रिबन। तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 8 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 8 जा 32 और ये 0 320 सेंटीमीटर हो जाता है। यहाँ पे देखोगे क्या बोला गया, रिबन इज 3 मीटर लॉन्ग। यहाँ पे लिखेंगे द गिवन रिबन इक्वल टू कितना है 3 मीटर है। तो 3 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे द गिवन रिबन इज शॉर्ट बाय कितना कम पड़ेगा, ये देखोगे टोटल इसको रिक्वायरमेंट कितने का है 320 का। तो 320 माइनस ये 300 माइनस 300 कर दिया
ना। देखोगे 320 का उसको रिक्वायरमेंट था, लेकिन दिया कितना गया है, 300 दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। लेंथ ऑफ वन रिबन हमको दिया गया 40 सेंटीमीटर और हमको 8 रिबन बनाना है, तो लेंथ ऑफ 8 रिबन निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। और हमको कितना रिबन दिया गया, 3 मीटर लॉन्ग दिया गया है, तो ये जो 3 मीटर है, तो 3 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद में कितना शॉर्ट हो जाएगा, 320 माइनस 300, ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ द नंबर गिवन इन द टेबल इज डिविजिबल बाय द गिवन डिवाइजर पुट राइट इन द बॉक्स, इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय द डिविजर पुट रॉन्ग इन द बॉक्स। तो यहाँ पे देखोगे डिविजर दिया गया है, यहाँ पे नंबर्स दिया गया है, हमको क्या बोला गया है, जिससे यहाँ पे 2 का टेबल दिया गया, ठीक है। 2 से ये डिविजिबल है क्या, देखोगे 2 का डिविजिबल क्या होता है, जिसके लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे और 8 रहे, ये सब रहेगा तो वो डिविजिबल बाय होगा। यहाँ पे देखोगे लास्ट में 5 है ना, तो ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है। यहाँ पे ये 0 है तो ये डिविजिबल बाय 2 है। यहाँ पे 4 है तो डिविजिबल बाय 2 है। यहाँ पे 6 है तो ये डिविजिबल बाय 2 है। अब यहाँ पे देखोगे ये लास्ट में 5 है ना, तो ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है। यहाँ पे 3 है तो ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है। 0 है डिविजिबल बाय 2 है। 4 है डिविजिबल बाय 2 है। नाउ अब यहाँ पे देखोगे 5 का डिविजिबल निकालना है, तो 5 का डिविजिबल बाय क्या होता है, जिसके लास्ट में 0 एंड 5 रहेगा वही डिविजिबल बाय 5 रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखोगे लास्ट में क्या है, 5 है तो डिविजिबल बाय 5 है। 0 है डिविजिबल बाय 5 है। 4 है डिविजिबल बाय 5 नहीं है। 6 है डिविजिबल बाय 5 नहीं है। लास्ट में 5 है डिविजिबल बाय 5 है। लास्ट में 3 है डिविजिबल बाय 5 नहीं है। लास्ट में 0 है डिविजिबल बाय 5 है। लास्ट में 4 है डिविजिबल बाय 5 नहीं है ना। यहाँ पे 10 दिया गया है, तो 10 का डिविजिबल बाय क्या होता है, जिसके लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 0 रहेगा। यहाँ पे लास्ट में 5 है डिविजिबल बाय 10 नहीं है। 0 है डिविजिबल बाय 10 है। 4 है डिविजिबल बाय 10 नहीं है। 6 है डिविजिबल बाय 10 नहीं है। यहाँ पे लास्ट में 5 है डिविजिबल बाय 10 नहीं है। 3 है डिविजिबल बाय 10 नहीं है। लास्ट में 0 है डिविजिबल बाय 10 है। 4 है डिविजिबल बाय 10 नहीं है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से करना था। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम सेट 33 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रॉब्लम सेट 33 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।